हेलो दोस्तों, सभी बड़े बूढ़ों को मेरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 और मेरा सब काम हो चुका है। मतलब कि सुबह नाश्ता वगैरह करके 9 बजे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद मेरा नहाना धोना झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब हो चुका है। और आजकल डेली इतने कपड़े हो जा रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा है इतने कपड़े क्यों हो रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं आज भी पूरे कपड़े, और कल वाले भी पूरे कपड़े अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं तो वो फैला रखे हैं मैंने नीचे ही। नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैं अभी आ रखी हूँ ऊपर। और जो अंकल आंटी हैं जो ऊपर रहते हैं वो गए हैं छुट्टी पे अपने घर। तो आप देख सकते हैं अभी अच्छी खासी धूप आ रही है यहाँ पे। फिर 3 बजे बाद धूप चली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। उत्तराखंड में इतना ठंडा नहीं होता जितना मुझे जम्मू में आके लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों। तो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ये अभी 4-5 दिन से एक न्यूज़ ट्रेंडिंग में है, वो ये कि हमारे हल्द्वानी उत्तराखंड के एक यूट्यूबर हैं सौरभ जोशी, जिनका सौरभ जोशी ब्लॉग्स के नाम से चैनल है और उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो उनका कहना है कि उनके ब्लॉग के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, हल्द्वानी को जान रहे हैं। और उससे पहले हल्द्वानी को कोई नहीं जानता था और अभी हल्द्वानी और उत्तराखंड ट्रेंडिंग में है, इंडिया ट्रेंडिंग में है। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और उत्तराखंड के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मानती हूँ कि वो ब्लॉग बनाते हैं उत्तराखंड। मैं तो खैर उनके ब्लॉग नहीं देखती तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक अच्छी बात है कि वो ब्लॉग बना रहे हैं। उत्तराखंड वगैरह घूमने भी जाते हैं, शायद वहाँ भी दिखाते हैं। लेकिन एक बात मैं उनसे कहना चाहूँगी कि किसने कह दिया कि हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था? हल्द्वानी को लोग तब से जानते हैं जब से शायद वो पैदा भी नहीं हुए थे। हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है, श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री। जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उसकी यात्रा के लिए लोग देश विदेश से लाखों की संख्या में आते हैं। और उत्तराखंड किसी इंसान की पहचान का मोहताज नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, आप सभी को पता है। गंगा नदी जहाँ उत्तराखंड की पावन हरिद्वार की भूमि पे बहती है और उस गंगा नदी के दर्शन के लिए, उस 4 धामों की यात्रा के लिए लोग विदेशों से आते हैं। फिर किसने कह दिया कि उत्तराखंड को आज तक कोई नहीं जानता था? लेट CDS जनरल बिपिन सिंह रावत जी, जो अभी कुछ टाइम पहले प्लेन क्रैश में ख़त्म हुए थे, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, वो भी उत्तराखंड के गढ़वाल के ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब से सौरभ जोशी के ब्लॉग से आने स्टार्ट हुए उससे पहले हल्द्वानी को कोई पहचानता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, या उत्तराखंड को कोई नहीं जानता था। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के ट्रेडिशन के लिए उन्होंने क्या किया है, या उत्तराखंड की कौन सी ऐसी उन्होंने पहचान बना रखी है कि जो लोग उनको जानेंगे। नैनीताल आपका ऑल इंडिया में फेमस है। नैनीताल घूमने भी आपके देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहा जाता है। पिथौरागढ़ भी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। तो कौसानी, अल्मोड़ा में कौसानी है। उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी महिमा अपने आप में अनोखी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ होती है। तो उत्तराखंड किसी पहचान का मोहताज कब से हो गया? और हम उत्तराखंड में पैदा हुए लोग ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को पहचान हमारी वजह से मिली है, तो ये भाई बहुत गलत बात है। उत्तराखंड में कई पर्यटक स्थल हैं। देहरादून में मसूरी, अल्मोड़ा में कौसानी, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, नैनीताल। उत्तराखंड में मंदिर और तीर्थ स्थल इतने ज़्यादा हैं कि इसकी वजह से ही उत्तराखंड को लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। काठगोदाम का जो रेलवे स्टेशन है 1884 ईस्वी में बन गया था, तो आप लगा लीजिए तब हमारा देश तक आज़ाद नहीं हुआ था। हर क्षेत्र में उत्तराखंड के लोग अभी सर्वोच्च स्थान पे हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए आप, या क्रिकेटर ऋषभ पंत, वो भी उत्तराखंड के ही हैं। एकता बिष्ट जो कि अल्मोड़ा की है और भारतीय महिला टीम में है, क्रिकेट टीम में है भी। लक्ष्य सेन
उनका नाम भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। लोग कहते हैं अगर कहीं स्वर्ग है तो वो उत्तराखंड की धरती पे है, और उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड को पहचान हमारी वजह से मिल रही है। ये तो वही वाली बात हो गई कि माँ बाप हम बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करते हैं और लास्ट में हम, और आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमने अपने माँ बाप को अपने साथ रखा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। माँ बाप बच्चों को अपने साथ रखते हैं या बच्चे माँ बाप को अपने साथ रखते हैं? जिन माँ बाप ने बचपन से हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, उनके वो बच्चे कह रहे हैं कि हमने माँ बाप को अपने साथ रखा है। पिछौड़ा उत्तराखंड का पारंपरिक पहने जाने वाली पोशाक, जिसे हम किसी भी शुभ काम में, शादी विवाह में धारण करते हैं। सुहागन महिलाएं इसे पहनती है, लेकिन वो भी आजकल लोगों ने फैशन बना दिया है। कोई उसका मास्क बना के पहन रहा है, कोई पिछौड़े से बना हुआ पर्स पकड़ के चल रहा है। भाई क्या है ये सब? आप अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं या उसका मजाक बना रहे हैं? मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हल्द्वानी और हमारा जो उत्तराखंड है वो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। तो जो भी बोलना है सोच समझ के बोलिए। ये मत भूलिए कि आप उसी हल्द्वानी में पैदा हुए हैं, उसी उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, और उसी हल्द्वानी और उत्तराखंड से आपकी पहचान है। आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है कि आप उत्तराखंड को एक नई पहचान दें। तो बोलने से पहले सोच लीजिए। लोग उत्तराखंड घूमने के लिए बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग अपनी पहाड़ की संस्कृति, सभ्यता, अपना गांव छोड़ के पलायन के लिए बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि बाहर के लोग उत्तराखंड में आके ज़मीन खरीद के वहाँ घर बना रहे हैं और हर साल छुट्टियाँ बिताने आते हैं। और हमारे उत्तराखंड के लोग अपने उत्तराखंड को छोड़ के बाहर जाके बस रहे हैं। उत्तराखंड की वजह से आप हैं, ना कि आपकी वजह से उत्तराखंड है। अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि की कुछ तो रिस्पेक्ट कर लीजिए। बोलने से पहले एक बार तो सोच लीजिए। हम कौन होते हैं अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को पहचान देने वाले या उनको उसको पहचान दिलाने वाले? हम होते कौन हैं जो ये कहें कि हमारी देवभूमि को लोग हमारे नाम से जान रहे हैं? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे गर्व है, मैं ये बातें बहुत खुशी थी कि मैं उत्तराखंड छूँ, कुमाऊनी छूँ और पिथौरागढ़ जिला की रोनवाल छूँ। मेरे अपन संस्कृति, अपन पछाण छी। जब हम बिहारी जानू न आदि ममंद है इसको नन कि तुम उत्तराखंड रोनवाल छा। उत्तराखंड तो देवभूमि छी, तो कम से कम ई नाम है जन डूबा, और इसके काम जन कर, इसके बाद जन कर कि लोगन तुम्हार उबर के गलत कौन पड़ा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।